ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं डूज एंड डोंट्स इन योर फिटनेस जर्नी। ठीक है, कि आपकी जो फिटनेस जर्नी है उसमें आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, वैसे तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके कोच से आपको बता देते हैं, बट आज इस वाली मीटिंग में मैं आपको बस एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आपको ऊपर ऊपर से, ठीक है, जो आपको सबसे बड़ी बड़ी बातों का ध्यान रखना है वो कौन कौन सी। ओके, तो एक एक करके नोट डाउन करेंगे और एक एक करके हम सभी उन बातों को लिखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपको ये पता होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऑब्वियसली आप अपना जो फिटनेस गोल है उसे बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। ओके, तो अभी अभी देखिए, अभी तक आपको रिजल्ट क्यों आ पाया है? क्योंकि हमने आपको ये बताया है कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऑलराइट, ऐसा ही है, हमारी कंपनी भी ऐसे ही करती है कि आपको सबसे पहले ये बताती है कि आपके शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको पता होगा कि हमें क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी, अगर आपकी माइंड में वो चीज होगी ना, तो आप अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसे इजीली आप इंजॉय करते करते आप उसे आगे चल जाओगे, बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि डोंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, डोंट्स मतलब कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। एक एक करके हम इन सभी बातों को समझेंगे। ठीक है, आपने पहले भी सुनी होंगी, नो डाउट, बट हाँ, यहाँ पे ये अगर आपने सोचा है ना कि आप किसी को बताना चाहते हो कि फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आप नोट जरूर बनाना। क्योंकि ये सभी जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, आप किसी को भी बता सकते हो कि अगर तुझे फिट रहना है तो तुझे ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि तुझे क्या नहीं करना। ओके, आपको क्या नहीं करना अगर आपको फिट रहना तो सबसे पहला आ गया, लिखो स्किपिंग मील्स। ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट इज स्किपिंग मील्स। कि सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कभी भी अपनी मील स्किप नहीं करनी। नाउ, एक मील क्या होता है? मील होता है एक प्रॉपर प्लेट, एक प्रॉपर खाना, ठीक है, जिसके अंदर आपके एक प्रोटीन वाली आइटम हो गई, उसके अंदर कार्ब्स भी हो गया के, एंड उसके अंदर कोई भी आपकी वेजिटेबल हो गई, साथ में कोई भी प्रोबायोटिक वाली चीज जैसे कि दही या फिर लस्सी, और साथ में सैलेड फाइबर के लिए। ओके, ये होती है आपकी प्रॉपर एक मील। तो आपको कभी, और आपके दिन में कितनी मील्स होती हैं? ठीक है, वैसे अगर आप तो शेक वाले हो, ठीक है, अगर अगर हम शेक वाले हैं तो हमारी दो मील्स होती हैं। पर वैसे मेजरली तीन मील्स, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ठीक है, सो तीनों मील्स में से आपको सबसे पहले तो ये करना है कि कुछ भी आपको स्किप नहीं करना। ठीक, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना। आपको कुछ हल्का फुल्का लो, हाँ, हो सकता है। अब देखो, इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि कभी कभार होता है कि हमें रात को खाने का मन नहीं करता। ओके, वो वेल एंड गुड है। अगर आपको रात को बहुत हैवी लग रहा है, रात को हम वैसे ही कहते हैं कि आप लाइट खाया करो। ओके, तो अगर आपको रात को ऐसे लग रहा है कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो मत खाओ। ठीक है, तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। बट ब्रेकफास्ट और लंच, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको स्किप नहीं करनी है। ब्रेकफास्ट तो कतई नहीं। ठीक है, ब्रेकफास्ट तो कतई स्किप नहीं करना। और अगर आप शेक पी रहे हो तो शेक तो आपको है ही है ब्रेकफास्ट। ऑलराइट, अभी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेवर स्टार्ट ऑफ टू हार्ड। ठीक है, नेवर स्टार्ट ऑफ टू हार्ड। अब इस पॉइंट को सबसे पहले लिखो और अब मैं आपको बता दूं मतलब क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत ना मुश्किल से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑफ टू हार्ड मतलब लोग कहते हैं कि पहले से ही, मतलब जब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करेंगे वो अपने शरीर को ना बहुत ज्यादा कष्ट देने लग जाएंगे। मतलब जैसे सपोज करो, अभी आज मैंने फैसला लिया कि मैं आज फिट होऊंगा। ठीक है, मेरा सपोज करो मेरा वेट 100 केजीज है। ठीक है, और आज मैंने फैसला लिया कि मैं फिट होना स्टार्ट करूंगा। अभी पता है क्या, कल से ही मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, कल से मैं 2 घंटे जिम जाने लग जाऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक सही अप्रोच है? यस और नो? नहीं। मेरे शरीर को एक दिन पहले जो आदत थी है ही नहीं, मैं अगले दिन क्या कर रहा हूं, 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूं लगा के, जिसने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं है। ठीक है, मैं खाना पीना छोड़ चुका हूं। तो लोग अपने शरीर को ना बहुत कष्ट देने लग जाते हैं, बहुत हार्ड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हार्ड स्टार्ट आपकी अटक जाती है तो चलो जी, फिर हम लोग कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए नेवर स्टार्ट ऑफ टू हार्ड। ठीक है, इजी लेके चलो, चीजों को लाइट लेके चलो, चीजों को बढ़िया लेके चलो। ठीक है, इंजॉय करो इस प्रोसेस को।
अगला पॉइंट आ गया आपका स्टार्व और बिंज। ओके, दो चीजें आ गई आपकी, लिख लो, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, स्टार्व और बिंज। स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना, एक चीज कि आपको भूखे नहीं रहना है। और दूसरी चीज आपको बिंज, बिंज मतलब आपको बिंज ईटिंग नहीं करनी है। बिंज ईटिंग होता है कि आपको बहुत ज्यादा ओवर नहीं खाना है, आपको इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है, उसे हम कहते हैं बिंज ईटिंग। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, स्टार्व। स्टार्व मतलब आपको भूखे नहीं रहना। अगर आपको भूख लग रही है, ठीक है सुनो मेरी बात, अगर आपको भूख लग रही है तो फिर खाओ, तो वेल एंड गुड है, कुछ ना कुछ खाओ। बट अगर आपको अगर आपको भूख नहीं लग रही है, ठीक है, तो फिर आपको मत खाओ, कोई बात नहीं। बट अगर आपको भूख लग रही है और फिर आप ऐसे कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरा तो वेट बढ़ जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, ऐसे नहीं करना। जब आपका शरीर मांग रहा है आपसे, तो अपने शरीर को उस वक्त वो चीज दो, क्योंकि आपका शरीर मांग रहा है। ठीक है, और बिंज ईटिंग मतलब आपको, जैसे बिंज ईटिंग होता है कि अगर आप मार्केट से इन्फ्लुएंस होके आपने टीवी में कोई ऐड देख ली, ठीक है, कोई बहुत टेस्टी चीज है कोई पैकेट की, ये टीवी वाले तो दिखाते हैं ऐसे हैं, ठीक है, बड़ा चढ़ा के चीजों को सुंदर बना बना के दिखाते हैं, तो आपका मन कर जाता है वो चीज खाने का, तो वो होती है बिंज ईटिंग। मार्केटिंग, जब आप मॉल वगैरह में जाओगे, आप देखना खाने का सामान सामने ही पड़ा होता है, तो हमारा मन कर जाता है वो चीज देखकर लेने का। ओके, सो हमें कभी भी बिंज ईटिंग नहीं करनी। अगला आ गया, डोंट स्टार्ट इट इन ईगो। ओके, एक सबसे बड़ा और सबसे अहम पॉइंट आप सभी के लिए। ओके, सभी के लिए, जो भी लोग अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उन सभी के लिए पॉइंट है, लिख लो। ओके, डोंट स्टार्ट इट इन ईगो। सर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है ये, कि सपोज करो आपने, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपने रिजल्ट सुना कि मैंने एक महीने में, सपोज करो लेट्स से 7 kg, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने, किसी ने बोला यहाँ पे कि मैंने एक हफ्ते, मैंने सॉरी मैंने एक महीने में 7 kg वेट लॉस किया। ओ, अब उसका शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। आप लोग ऐसे कहोगे कि नहीं नहीं इसने किया तो मैं भी करूंगा, ठीक है, इसने 7 किया है मैं 8 करूंगा। अब महीने के एंड तक अगर आपका 2 किलो भी कम नहीं हुआ, फिर फिर क्या करोगे? फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट्स तो काम ही नहीं करते, ये सिस्टम तो काम ही नहीं करता। बट हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपका जो एक एवरेज रिजल्ट है ना, वो 3 to 5 kgs का है। अगर आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन को फॉलो करोगे, प्रॉपरली डाइट प्लान को फॉलो करोगे, तो वो आपका जो आइडियल जो रिजल्ट है ना, वो 3 से 5 किलो का है। वो भी कब? ये भी, हाँ, एक और कंडीशन अप्लाइड, सुनो कंडीशन अप्लाइड, टीएनसी अप्लाइड क्या है, कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कि अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, अगर आपकी बीमारी की कोई दवाई नहीं चल रही, तो आपका ये रिजल्ट आएगा 3 से 5 किलो। हेलो, ओके, ये पॉइंट लिख लो। अगर आपका, अगर सपोज करो आप कोई ऐसे पेशेंट को डाइट दे रहे हो, मान लो कोई शुगर है, ठीक है, शुगर का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, पहले न्यूट्रिशन उसके अंदर जाकर उसके बॉडी को ठीक करेगा, उसकी बॉडी को अडेप्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है, प्रॉब्लम ठीक होगी आपकी, तब जाकर आपका वेट लॉस शुरू होगा। ऑलराइट, तो कभी भी आपको ईगो में आके स्टार्ट नहीं करना। उसके बाद, डोंट यूज फूड एज योर रिवॉर्ड। ओके, अगला अगला पॉइंट क्या है, डोंट यूज फूड एज योर रिवॉर्ड। बहुत लोग करते हैं ना कि हाँ चलो, मतलब आज किसी का बर्थडे है तो चलो ये हमने ये खा लिया। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हमने एक महीने में 5 kg में वेट लॉस कर लिया, चलो हम आज पार्टी करते हैं। ठीक है, आज कुछ भी एक्सरसाइज, कोई फंक्शन आ गया, चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत लोग ऐसे करते हैं कि कोई भी अगर खुशी का मौका होता है ना, तो वो खाने को एज ए रिवॉर्ड लेते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा खाने को एज अ रिवॉर्ड मत लो। हाँ, आप न्यूट्रिशन को एज अ रिवॉर्ड ले सकते हो। ठीक है, न्यूट्रिशन को आप एज अ रिवॉर्ड ले सकते हो। कैसे? सर वो कैसे? सपोज करो कि आपने एक महीने में आपने सोचा था कि मैं एक महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा या करूंगी। ठीक है, आपने कम कर लिया, किससे? बेसिक डाइट से। अभी आपको तो ये पता है ना कि हमारे यहाँ पे 36 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। तो आप ऐसे कहो कि इस बार मैं खुद को गिफ्ट करूंगी एक नया प्रोडक्ट। ओके, कोई ना कोई जो प्रोडक्ट आपने अब तक ट्राई नहीं करके देखा, ठीक है, जो न्यूट्रिशन आपने अब तक नहीं ट्राई किया, उसे मंगवाओ।
कि मैं चलो आज ये ट्राई करके देखूंगा इस महीने, ठीक है, वो अपने आप को एज ए रिवॉर्ड दो। अगला पॉइंट आ गया, डोंट फॉरगेट अबाउट योर न्यूट्रिशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फॉरगेट अबाउट योर न्यूट्रिशन। आपको कभी भी अपने न्यूट्रिशन को नहीं भूलना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आप बाहर भी गए हो ना, तो एटलीस्ट आप अपने साथ एफएस तो कैरी कर सकते हो। यस और नो? ये बहुत मुश्किल तो नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप अपनी एफएस कैरी करो साथ में, ठीक है, बॉटल में आराम से ये डल जाती है, बॉटल में लेकर जाओ बाहर कहीं भी जाना तो। ऑलराइट, सो आपको कभी भी जो मर्जी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, आपको अपने न्यूट्रिशन को मिस नहीं करना, ठीक है, न्यूट्रिशन मिस नहीं करना, भूलना नहीं है। अगला पॉइंट, डोंट ईट टू लेट। ओके, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा चीजों को लेट नहीं करना। अगर सपोज करो आपका डिनर ही 11 बजे हो रहा है, ठीक है, तो आपके वो जो खाना है उसे पचने में भी उतना ही टाइम लगने वाला है। अब 11 बजे की बजाय अगर आपने 8 बजे आपने डिनर कर लिया, 8:30 कर लिया, 9 बजे, मैक्स टू मैक्स 9 बजे आपने डिनर कर लिया, ठीक है, तो 9 बजे से आप जब सो जाओगे, ठीक है, आप 10-11 बजे अगर आप सो जाओगे, तो तब तक तो वो पचना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड रात को आपको नींद अच्छी आने वाली है, नींद अच्छी आने वाली है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो है आपके खाने से आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। ऑलराइट, तो डोंट ईट टू लेट, को बहुत ज्यादा लेट नहीं करना। अगला पॉइंट, डोंट ट्रीट फिटनेस एज अ पनिशमेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको कभी भी फिटनेस जर्नी को सजा की तरह नहीं लेना, कि हमें ये क्या सजा मिल गई है, ठीक है। सजा पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सजा वो होती है जब आप, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सजा वो होती है जब आप हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हो, ठीक है, आपके हाथ में इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं दवाइयों के, आपको इंजेक्शन लग रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर आपके पास आ रहे हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा, ठीक है, आपको ऑक्सीजन मास्क लगा है, आपसे आपके हाथ काम नहीं कर रहे, आपके पैर काम नहीं कर रहे, बस आप सांस ले रहे हो, ये होती है सजा। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि फिटनेस जर्नी में मैं अगर मैं मीठा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगी तो ये मेरे लिए सजा है, मैं तला हुआ छोड़ दूंगा छोड़ दूंगी ये मेरे लिए सजा है, भाई एक्चुअल में जाके हॉस्पिटल में जाके देखो, तब पता लगेगा कि सजा क्या होता है, ठीक है। और वो हमारे ही गलतियों की वजह से होता है, हमारी खाने पीने की वजह से होता है। अगर हम टाइम बाय टाइम अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते, तो फिर हमें ये पनिशमेंट मिलती है, नेचर से ये पनिशमेंट मिलती है हमें। तो इसीलिए कभी भी अपनी फिटनेस जर्नी को पनिशमेंट की तरह नहीं लेना। ऑलवेज इंजॉय, लिख लो, एक बड़ा बड़ा लिख लो, ऑलवेज इंजॉय, ठीक है, हमेशा इंजॉय करते हुए, खुश करते हुए और पॉजिटिव बोलते हुए, ठीक है, इंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए और पॉजिटिव बोलते हुए, तीन चीजें, इंजॉय करना है, ठीक है, खुश रहना है और पॉजिटिव बोलना है। हमेशा ये तीन बातें मेरी याद रखना, ये तीन बातें करते करते आपको अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय करना है। पॉजिटिव रहो, ठीक है, खुश रहो और पॉजिटिव बोलो। ओके, एंजॉय करो, एंजॉय करना है। अगला, डोंट डू ओवर एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पे किसने लगाया था सेशन ये, ठीक है, ये पॉइंट तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, कि जब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं, तो फिर मसल टीयर होने का खतरा रहता है, हड्डी इधर उधर होने का खतरा रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको कभी ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी। ये देखो, मैंने तो सेशन में क्लियरली बताया था, किसी भी चीज का ओवर करोगे ना, किसी अच्छी चीज का भी ओवर करोगे, तो वो भी नुकसान करेगी, वो भी नुकसान करेगी। अगला पॉइंट, अवॉइड हाई कैलोरी फूड आइटम्स। ओके, अगर आपको पता है कि अगर आप बहुत टाइम से यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको एटलीस्ट यार इतना तो पता लग गया होगा ना कि हाँ इसके अंदर कैलोरीज ज्यादा हो सकती हैं। यस और नो? तो आप देख, अगर आप रेगुलर हमारे सेशन लगा रहे हो, तो आपको नॉलेज होगी कि हाँ इस चीज में कैलोरी ज्यादा है, इस चीज में कैलोरी कम है। ओके, तो अगर आपको नॉलेज है, अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। ओके, अगर आप प्रॉपर सेशन लगा रहे हो तो आपको नॉलेज है, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ इस चीज में कैलोरी ज्यादा होंगी। ओके, मुझे इसे अवॉइड करना है, अगर मैं अपनी फिटनेस जर्नी में हूं, अगर मैं अपनी फैट लॉस जर्नी में हूं। ऑलराइट, अगला पॉइंट, अवॉइड टेकिंग स्ट्रेस। ओके, ये तो चलो ये तो हर सेशन में आ जाता है, ठीक है, अवॉइड टेकिंग स्ट्रेस, की हमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस लोगे यार उससे कॉर्टिजोल रिलीज होगा, और कॉर्टिजोल तो शरीर की बैंड बजा देता है, ठीक है, कॉर्टिजोल आपके इंसुलिन हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, थायराइड हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, आपको नींद नहीं आती,
ठीक है, आपके बॉडी में बेली फैट स्टोर होने लग जाता है। कितने पॉइंट है यार, हर सेशन में आ जाता है ये पॉइंट तो। ओके, सो अवॉइड टेकिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेना। अगला, अवॉइड ऑल मिसकंसेप्शंस एंड मिस इंफॉर्मेशन। ओके, ये एक पॉइंट आपके लिए जानने वाला है। अवॉइड ऑल मिसकंसेप्शंस एंड अवॉइड ऑल मिस इंफॉर्मेशन। आपको मार्केट में या फिर सोशल मीडिया से कोई भी अगर मिस इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, ठीक है, तो उसे अवॉइड करो। मतलब सपोज करो आपने किसी से सुन लिया कि हर्बलैप के प्रोडक्ट लेने से ये हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है, अब आपने तो किसी से ये सुन लिया, पर आपने अपने कोच से बात की नहीं। ठीक है, आपने कोच से पूछा नहीं कि सर क्या सच में ऐसा होता है, और आप खुद से ही सोच के बैठ गए कि हाँ वो बंदा सही कह रहा होगा। अब आपकी फिटनेस जर्नी गई पानी में। ठीक है, फिटनेस जर्नी पानी में गई। तो बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपको कुछ भी लग रहा है ना, सोशल मीडिया पर कुछ भी सुन रहे हो, ठीक है, रील्स में ले लो, आप यूट्यूब पर ले लो, कुछ भी सुन रहे हो कि आप मतलब हमें ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, या फिर ये चीज लेनी चाहिए, ये चीज नहीं लेनी चाहिए, एक बार अपने कोचिज से कंसल्ट कर लो। ठीक है, कि सर क्या ये वीडियो सही है या गलत है। आपके कोचिज आपको बताएंगे, तो फिर आप वो चीज कर सकते हो। आपको कभी भी अंधविश्वास या मतलब जो गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अंधविश्वास और गलत इंफॉर्मेशन, इस पर कभी विश्वास नहीं करना। अगला पॉइंट आ गया आपका, फोकस ऑन वेट लॉस। ठीक है, एक चीज ये फोकस ऑन वेट लॉस, बहुत लोग वेट लॉस पर फोकस करते हैं और बहुत जल्दी वेट लूज करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, दो चीजें, फोकस, लोग बहुत ज्यादा वेट लॉस पर फोकस करते हैं और क्या करते हैं, बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अभी सपोज करो कि आपका 100 किलो वेट होने में 30 साल लग गए। ठीक है, 30 साल लग गए आपका 100 किलो वेट होने में। तो आपको क्या लग रहा है कि 100 किलो से 75 केजी आने तक आप कितना, आप 1 साल में आ जाओगे? क्या लग रहा है आपको, 1 साल में आ जाओगे? और सपोज करो ऊपर से आपको कोई प्रॉब्लम भी है, ऊपर से आपको कोई मेडिसिन चल रही है, तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, अगर तो आप लगे रहे टाइमली, ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर आपने ये सोचा, आपने आपने सिर्फ 2-3 महीने, ठीक है, 3 महीने आपने जज करके ये सोचा कि का ये सिस्टम का काम नहीं कर रहा, ये मतलब न्यूट्रिशन हमारे लिए काम नहीं कर रहा, ये एक्सेस कॉल हमारे लिए काम नहीं कर रही, तो फिर आप में गड़बड़ी है। ठीक है, क्योंकि लोगों का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। ऑलराइट, लोगों का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। तो अगर आप कुछ भी अगर आप 3-4 महीने से आप कुछ भी जज नहीं कर सकते, इसे टाइम चाहिए। आपकी बॉडी पहले अडेप्ट करती है खुद को। पहले 3 महीने तो बॉडी खुद को न्यूट्रिशन को आदी बनाती है। ओके, आदी इन द सेंस आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करती है कि हाँ हमारी बॉडी में कोई अच्छी चीज जा रही है। 3 महीने लग जाते हैं आपके नए सेल्स बनने में। ओके, मैंने बहुत बार हमारे सेशन में बताया हुआ है। अगला पॉइंट, ओके, अगला पॉइंट क्या है, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन और राइट टाइम। ओके, अगला पॉइंट क्या है, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन एंड राइट टाइम। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, वेट करते हैं कि हमें मोटिवेशन मिल जाए, हमें सही टाइम का वेट करते हैं। मैं ना बहुत सारे लोगों से देखता हूँ, ठीक है, जब भी हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर हम अगले महीने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अभी सही टाइम नहीं चल रहा, अभी सही टाइम नहीं चल रहा। ओके, अभी अभी मतलब मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे किक की जरूरत है। देखो, नो डाउट मोटिवेशन की आपको जरूरत है, ऑलराइट, बट अगर आप ऐसे कह रहे हो कि अभी मुझे ये लग रहा है कि अभी न्यूट्रिशन स्टार्ट करने का सही टाइम नहीं है, तो फिर अभी नहीं तो कब स्टार्ट करोगे? आपने आपसे सवाल पूछो कि अगर आपको ये दिक्कतें हैं, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में दवाइयां चल रही हैं, अगर आपको आराम नहीं मिल रहा किसी भी चीज से, तो आप कब स्टार्ट करोगे? ठीक है, आपको पता है, आपको एक सिंपल सी बात है, आपने सुनी भी होगी, ठीक है, मैं खुद नहीं बता रहा, आपने सुनी भी होगी कि कभी भी आपको सही समय का वेट नहीं करना, आपको समय को पकड़कर सही बनाना पड़ेगा। सुना है ना सबने? ठीक है, कभी भी सही समय का वेट मत करो, समय को पकड़ के सही बनाओ। ठीक है, अगर अगर आपने डिसीजन ले लिया जो मैंने आपको बताया हुआ है, 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड में लिया हुआ फैसला कि हाँ हम लोग फिट होंगे, हम लोग न्यूट्रिशन यूज करेंगे, ओके, तो फिर उसके बाद आपका वो जो 5 सेकंड का डिसीजन है, वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। अभी उसके बाद सर हमें ये पता लग गया कि हमें क्या, हाँ एक और चीज लिख लेना, लास्ट में एक और चीज लिख लेना। आपको कभी भी, अगर आपके घर पे वेट मशीन है ना, तो आपको बार बार वेट नहीं चेक करना, ये भी लिख लेना। अगर आपके घर पे वेट मशीन है, कोई भी ऐसी चीज है, तो आपको बार बार नहीं करना।
ठीक है, हो गया। 15 दिन में एक बार कर लो, महीने में एक बार कर लो। ठीक है, महीने में करोगे एक बार तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 दिन भी छोड़ो, पर डेली नहीं करना। क्योंकि एक दिन आपका वेट ज्यादा आएगा, एक दिन कम आएगा, अगले दिन फिर ज्यादा आएगा, फिर कम आएगा। आपका तो फिर स्ट्रेस पड़ जाएगा ना आपको। ठीक है, आप लोग तो बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो क्या होता है, जब आप 15 दिन बाद करते हो, महीने बाद करते हो, आपको एक एवरेज मिल जाता है कि हाँ, महीने पहले मैंने यहां स्टार्ट किया था और एक महीने बाद मैं यहाँ एवरेज पर पहुंचा हूं। ऑलराइट, और उसके बाद सर हमें क्या करना चाहिए, अभी लिख लो कि आपको क्या करना है। अब ये पता लग गया ना, क्या नहीं करना, क्या गलतियां होती हैं। अभी हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए। नंबर 1, ऑलवेज ईट न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड फूड। ओके, बैलेंस्ड का मतलब मैं आपको बताता हूं। बैलेंस्ड का मतलब होता है कि आपकी प्लेट में सभी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, ओके, फाइबर है। ये होता है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। कि एक पोर्शन आपका प्रोटीन का हो गया, एक पोर्शन आपका सैलेड का हो गया, एक पोर्शन आपके चपाती राइस जो भी आपके बाजरे की रोटी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और आपका साइड पे अलग से आपके प्रोबायोटिक। ठीक है, दही हो गया, लस्सी हो गया, ऐसी कुछ भी चीज। तो आपको हमेशा न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड फूड खाना है। कभी भी भूख लगे तो सोचो कि हाँ, इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। मतलब अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं हेल्दी चीजें क्या क्या खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। रेसिपी वाला सेशन किसने लगाया था, है ना। तो आप हेल्दी रेसिपीज बना सकते हो। ओके, और उसका हम पार्ट 2 लेके आने वाले बड़ी जल्दी। ठीक है, क्योंकि रेसिपीज तो बहुत है, तो आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, उसके बाद अगला, इंजॉय योर फिटनेस जर्नी। बोला था ना मैं। ओके, देखो यहीं पे वो सेम पॉइंट आ गया। इंजॉय योर फिटनेस जर्नी। ठीक है यार, इसे हंसते खेलते एंजॉय करो इस जर्नी को। ये कोई आपको स्ट्रेस नहीं है, आपको अपने दिमाग पर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको सजा नहीं देनी। अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय करो। ठीक है, आपको पता है, अगर आप इंजॉय करते करते करोगे ना, तो जिस दिन आपका आइडल वेट आया, उस दिन आपकी खुशी ही अलग होगी। ठीक है, अगर आप इंजॉय करते करते करोगे ना, जिस दिन आपका आइडल वेट आ गया, आप लोगों ने देखा कि आइडल वेट हाँ आ गया मेरा, ठीक है, फोटो खींचना और आपकी खुशी अलग होगी। अगला पॉइंट, मेक स्लीप अ प्रायोरिटी। ओके, मेक स्लीप अ प्रायोरिटी, रेस्ट इज मेजर इंपॉर्टेंट। मतलब आपको जो रेस्ट है, ठीक है, वो आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, एक अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट, फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करो। सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि आपकी बॉडी में से वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नंबर्स के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको ये देखना है कि विसरल फैट कम हो रही है, आपकी बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट कम हो रही है, आपकी जो एज है वो बेटर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, जो बायोलॉजिकल एज है, आपकी बीएमआई कम हो रही है कि नहीं हो रही, आपके मसल इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सभी चीजें आपको नोटिस करनी है, एक एक चीज। आपको ये भी देखना है कि आपकी स्लीप बेटर हो रही है पहले से। ओके, आपकी बॉडी को अंदर से हल्का फील हो रहा है, आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं। तो ये सभी आपके प्रोग्रेस है। सिर्फ एक चीज पर कभी मत लेके बैठो कि हाँ हमारी ये चीज कम नहीं हो रही। ओके, वो भी कम हो जाएगी, पर जो बाकी चीजें हो रही हैं उस पर तो ध्यान दो। उसका तो थैंक गॉड करो कि हाँ, ये हमारी ये चीज ठीक हो रही है। अगला, इंप्रूव योर एनवायरनमेंट। अगला पॉइंट लिखो, इंप्रूव योर एनवायरनमेंट। गुरमुख सर हमेशा कहते हैं, ओके, हमें ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि हम अपने आसपास के जिन 5 लोगों में रहेंगे ना, हम वैसे ही बन जाएंगे। अभी यहाँ पे आपका रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि रोज आप मुझे सुनते हो। ठीक है, रोज आप तजिंदर मैम को सुनते हो, दिलबाग सर को सुनते हो। आप लोग आपस में खुद को बताते हो कि हाँ, हमने आज के सेशन से ये सीखा, आज के सेशन बहुत बढ़िया था। ठीक है, मैंने इतना वेट लॉस किया, मैंने इतना फैट लॉस किया, मैंने आइडल वेट को अचीव किया। ऑलराइट, मैंने अपना ये लेवल अचीव किया, मैंने ये लेवल अचीव किया। तो ये क्या है, ये हमारी कम्युनिटी है ना। यस और नो, ये एक हेल्दी कम्युनिटी है हमारी। जब आप सुनते हो, इन लोगों में बैठते हो, तो आपको फर्क पड़ता है, आपको पता लगता है चीजों का। जब आप इन चीजों में बैठते हो, इन लोगों में बैठते हो। बट अगर आप वहीं बाहर चल जाओगे, ये तो की डब्बे पीनी रहनी है, ठीक है, तेरा मुंह कितना हो गया, ठीक है, छੱਡ दे, की करेंगी। तो लोग ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इसकी पावर क्या है। लोगों को नहीं पता कि हर्बलाइफ की पावर क्या है और आगे जाके कितना बड़ा होने वाला है। ऑलराइट, हम तो ये मिशन में जुड़े हुए हैं, बट आपको जुड़ना है कि नहीं वो आप देखो। ओके, आपको हमारा साथ देना कि नहीं देना। क्योंकि
इंडिया में इतने करोड़ लोग हैं, ठीक है, इंडिया में इतने करोड़ लोग हैं, सबको फिट होने की जरूरत है। ओके, और आजकल जिस हिसाब से मिलावट आ रही है ना, तो भाई नेचुरल तो कुछ भी नहीं रहा है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो खुद पर काम करो, उसके बाद लोगों पे आप लोगों को फिट करो। ओके, उन्हें हेल्प करो। उन्हें जब हेल्प करोगे, आपको दुआएं मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। अगला पॉइंट, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, ये भी मैंने पॉइंट पहले डिस्कस किया हुआ है, हमेशा स्मॉल स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करो। ओके, अपने आप को चैलेंज दो कि अगर मान लो कि आपको कोई भी चीज है बहुत मुश्किल लग रही है, ठीक है, हम सपोज करो चैलेंज लेते हैं मीठा का, ठीक है, मीठे का चैलेंज ले लेते हैं कि आपसे मीठा नहीं छोड़ा जा रहा, कोई भी पर्सन है। तो आप सबसे पहले एक हफ्ते का चैलेंज लो, एक हफ्ते तक मैंने मीठा मुंह में नहीं डालना। ठीक है, एक हफ्ता हो गया, तो इसके बाद ये प्राइस नहीं देना, ठीक है, एक हफ्ता आपने मीठा नहीं डाला और 8वें दिन आप कहोगे चलो मीठा खाते हैं, ठीक है मैंने एक हफ्ता कंट्रोल कर लिया, नहीं। एक हफ्ता कंट्रोल हुआ, उसके बाद बोलो 2 हफ्ते, ठीक है, उसके बाद बोलो 21 डेज, 21 डेज के बाद बोलो 30 डेज, फिर 60 डेज, फिर 90 डेज। स्मॉल स्मॉल करके अपने चैलेंजेस बढ़ाओ। ठीक है, अगर स्मॉल स्मॉल कर करोगे तो आपका जो है वो हैबिट बन जाएगी। ओके, और वो पॉइंट आगे आने वाला है। उसके बाद स्टार्ट विद 5 मील प्लान। ओके, ये तो आपको पता ही है, हमने प्रॉपर डिटेल में सेशन किया हुआ है कि आपको 5 मील प्लान पे फोकस करना है। अगला लिखो, नया पॉइंट हो सकता है आप सबके लिए, डाइवर्सिफाई योर रूटीन। डाइवर्सिफाई योर रूटीन। ठीक है, अभी आप थोड़ा बहुत अपने खाने पीने में चेंजेस कर सकते हो। ओके, बट आपको टाइमिंग में चेंजेस नहीं करने। खाने पीने में जैसे सपोज करो कि आप लंच है, ठीक है, लंच आप मान लो आप हमेशा रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, नहीं। ठीक है, कभी कभार हो गया आप दलिया खा लो, ठीक है, जो आपका मीठा दलिया नहीं, वेजिटेबल वाला दलिया, वो खा लो। ठीक है, आप लोग वेजिटेबल वाले राइस खा सकते हो। चेंजेस चेंजेस, ठीक है, डाइवर्सिफाई मतलब होता है चेंज करना। तो आपको टाइमिंग नहीं चेंज करनी, पर आप खाने को चेंज कर सकते हो। ठीक है, कभी कभार हो गया आपने रागी की रोटी खा ली, ज्वार का आटा लिया है वो खा लिया आपने, चेंज करके देख लिया। ठीक है, आपको खुद पता लगेगा कि हाँ चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीनियर कोच कहते हैं, ओके, बी डिटर्मिन्ड एंड सेट गोल्स। अगर आप सब सपोज करो आप लोग बस अड्डे पर गए, ठीक है, बस अड्डे पर गए, आप लोग बस में बैठ गए, कंडक्टर आया, आपको पूछा हाँ जी कहाँ जाना है, ठीक है, आप लोग बोलोगे टिकट दे दो, वो बोलेगा कहाँ की, आपको पता ही नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि टिकट कहाँ की चाहिए तो जाओगे कहाँ। ठीक है, तो अपना आप सबसे पहले फोकस गोल फिक्स करो, लिखो। ठीक है, कि इतना मेरा आइडियल वेट है, मुझे इतना इतनी डेट तक अचीव करना है। ठीक है, इतना मेरा आइडियल वेट है, इतनी डेट तक मुझे अचीव करना है। अगर आपको पता ही नहीं है यार कि आपका आइडियल वेट कितना है, तो कैसे आप अपनी फिट उसको अचीव करोगे। तो सबसे पहले तो आज ये काम करना, सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट करो कि हाँ मुझे इतनी देर तक अपने आइडियल वेट को अचीव करना है। और पता करो, अपने कोचेस को फोन करके पूछो अगर आपको नहीं पता कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, मेक इट एज ए हैबिट। मेक इट एज ए हैबिट। आपको फिटनेस को एक आदत की तरह लेना होगा। ठीक है, इसे आदत नहीं बनाओगे ना, तो फिर आपको ये चीज क्या है, मुश्किल लगेगी। हाँ, एक सिंपल सी बात है, ये चीज ना नोट डाउन वो कर लेना, रिलेट कर लेना। ठीक है, अगर मैंने आपको पहले बोला था कि फिटनेस जर्नी आपकी पनिशमेंट नहीं है, इसे एंजॉय करो। एंजॉय आप कब करोगे, जब आप इसे एज अ हैबिट बना लोगे। हेलो, जब फिटनेस जर्नी आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, एक बार आपने आदत बना ली ना इसे, तो आप इसे एंजॉय भी करोगे, तब आप इसे अचीव भी करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड योर इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, आपको अपने इंप्रूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करते रहो। पता करो, अपने कोचेस को बताओ कि हाँ हाँ सर मेरे में ये इंप्रूवमेंट है, मैम मेरे में ये इंप्रूवमेंट है, मैम मैं पहले एक्सरसाइज नहीं कर पाता था या कर पाती थी, अब कर पाती हूँ। ओके, मेरे में ये इंप्रूवमेंट्स आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिखो, डू लिसन टू योर बॉडी। लास्ट पॉइंट, अपने शरीर की बात को सुनो। ठीक है, शरीर को कष्ट नहीं देना। डू लिसन टू योर बॉडी। आपकी जो बॉडी कह रही है ना, ठीक है, अपनी बॉडी का सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, आजकल ना बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम लोग अपना शरीर का सुनते नहीं है। ठीक है, आज सपोज करो आपके शरीर में दर्द हो रही है, ठीक है, कहीं भी दर्द हो रही है, तो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली साइन है ना कि न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, बट अगर आप ये नजरअंदाज कर दोगे और जब वो बढ़ जाएगी, तो
चलो जी, तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है। तो ये सभी जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और हाँ, एक जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं जो सबसे जरूरी है, ठीक है, डू में एक बड़ा बड़ा पॉइंट लिखना है लास्ट में। ठीक है। ऑलवेज लिसन टू योर कोच। ओके, ऑलवेज लिसन टू योर कोच एंड अटेंड दिस वर्चुअल कॉल। ऑलवेज लिसन टू योर कोच एंड अटेंड दिस वर्चुअल कॉल। आपको वर्चुअल कॉल को डेली अटेंड करना है, ठीक है, कैमरा ऑन करके। और अपने कोचिस का हमेशा कहना मानना है, आपके कोचिस जो कह रहे हैं, क्योंकि जो कोचिस कहते हैं ना, अगर आप वो करोगे तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी दिक्कत पड़ रही है, कहीं भी आपको जरूरत है, अपने कोचिस को फोन फोन कर लो एक बारी। ठीक है, फोन मिला लो उन्हें। और अगर आप डेली ये कॉल को अटेंड करोगे, इन लोगों में बैठोगे, ओके, रिजल्ट शेयर करोगे, तो एक दिन आपकी जो फिटनेस है वो और ज्यादा बढ़िया होने ही वाली है। ओके, तो एक बारी आज के सेशन